दुर्ग जिले में 2 पटवारियों को निलंबित किए जाने का मुद्दा दिन पर दिन गहराता जा रहा है और विवाद इतना बढ़ता जा रहा है, कोई हल निकलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिला पटवारी संघ ने दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम के पास लगातार धरना आंदोलन किया हुआ है। उनकी ये मांग है कि दोनों निलंबित पटवारी हैं उनको फिर से बहाल किया जाए निःशर्त। जबकि शासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामला बहुत बड़ा है और ये जांच के बाद ही इस मामले से खुलासा हो पाएगा। आपको बताते चलिए पूरी खबर के बारे में। पिछले दिनों मुरमुंडा हल्का क्रमांक 16 में 765 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है। लगभग इसको देखा जाए तो 309 हेक्टेयर जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन का मामला। इसमें ज्यादातर जमीन जो है वो शासकीय है, कुछ निजी जमीन भी इसमें शामिल है। इस पटवारी हल्के में जो 4 गाँव आते हैं, जिसमें मुरमुंडा के अलावा छोटी, चेटुआ और बुरसी है, इन क्षेत्रों में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। कई लोगों के नाम, फर्जी लोगों के नाम से इस जमीन का बटांकन कर दिया गया है। कुछ लोग जो किसान भी हैं, उन्होंने बैंकों में इस जमीन का नामांतरण होने के बाद बैंकों से लोन भी ले लिया है। एक जो खबर है उसमें यह है कि दीनूराम यादव नाम के किसान के नाम पर 46 लाख का लोन 25 जून 2025 को ही एक बैंक ने दे दिया है। और उसके अलावा एक दूसरा किसान है, उसको 2 जुलाई को 36 लाख रुपए का लोन भी दे दिया गया है। और ये सारी जो जमीनें जो विवादास्पद हैं, इन पे ये माना जा रहा है कि फर्जी तरीके से इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, नामांकन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मामला आ रहा है। इस संदर्भ में पटवारी जो निलंबित हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि उनका जो पासवर्ड है, पटवारी का आईडी पासवर्ड है, वो किसी ने हैक करके इस काम को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से हालांकि बातें चल रही हैं। पटवारी संघ के लोगों का कहना है ये कोई भी 1 या 2 पटवारी इस काम को नहीं कर सकते, इसमें कई लोग सम्मिलित होंगे तभी ऐसा काम को अंजाम दिया जा सकता है। और हमारे पटवारी भाई को बिना किसी जांच के जो निलंबित किया गया है वो गलत किया गया है, इसलिए तत्काल उन्हें बहाल किया जाए। इस संदर्भ में दुर्ग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर का भी कहना है ये जो मामला है ये संगठित सिंडिकेट के जरिए इस काम को अंजाम दिया गया है। और ये सिर्फ दुर्ग जिले के लोग ही नहीं, इसमें बल्कि रायपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा जैसे अन्य जगह के लोग भी इसमें देर सवेर सामने आएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बारे में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जमीन चाहे 765 इंच भी हो, हम उसको जाने नहीं देंगे। ये तो 765 एकड़ का मामला है। तो निसंदेह कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन वो गड़बड़ी क्या हुई है, कैसी हुई है, ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जो धरने पर पटवारी संघ के लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है, जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा और अन्य जो पटवारी हैं, जिसमें राजेश बंजारी हैं, एक तहसील ब्लॉक पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं, सब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं बारी बारी से सभी के वर्सन को। हड़ताल का मुख्य कारण ये है कि हमारे 2 पटवारियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उनको अकारण ही सस्पेंड कर दिया गया है। उसके लिए हमारे जिला प्रशासन से मांग है कि जो अभी स्कैम हुआ है खसरों में जनरेट ऑनलाइन जो हुआ है ना, उसमें सूचना जिला प्रशासन हमारे पटवारी साथियों ने दिया, सूचना दिया, मौखिक दिया, पहले फिर लिखित में सूचना दिया और सूचना देने के बाद जांच के नाम पर उनको सस्पेंड कर दिया। हमारा कहना है निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसको करें। यहाँ पे अभी पटवारी के पास हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र में भुइयाँ सॉफ्टवेयर में पटवारी अपनी आईडी से एक तो डॉट भी नहीं डाल सकता। तो इतना बड़ा खसरा जनरेट का आप कैसे आरोप लगा दिए? सॉफ्टवेयर तो शासन का ही है, सरकार का ही है, तो आप जनरेशन का कैसे आरोप लगा दिए? उसी का हमारा विरोध है कि जब हमको कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया? अनावश्यक आरोप है। हाँ, अनावश्यक आरोप है, अनावश्यक आरोप है। उसमें कोई पूछताछ को जैसे शोकास नोटिस वगैरह होता है, शोकास नोटिस दीजिए, डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया। और जाँच अभी हुई नहीं, जाँच चल रही है, अभी जाँच अभी हुई नहीं। तो हमारा जिला प्रशासन की ओर यही है कि भाई हमको भी न्याय दीजिए। हम देखिए हमारे पटवारियों ने न्याय के लिए तो सूचना दी ना कि वो एक सूचना भी हमारे पटवारी ने दी, सूचना पटवारी दी कि एक तो हमारे किसानों की जमीन सुरक्षित रह सके, दूसरा उसको न्याय मिल सके क्योंकि उस हल्के में पदस्थ है। तो उसको न्याय मिलने की अपेक्षा उसको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में मनोबल टूटेगा तो कहाँ आदमी काम करेगा बताइए? हमारा पटवारी साथी अपने हौसले को बनाए रखे, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अपना परिचय बता दें। मैं प्रमोद श्रीवास्तव, राजस्व पटवारी संघ जिलाध्यक्ष दुर्ग। तहसील अध्यक्ष हिवारा राजेश्वरी का। मैम ये हड़ताल कब से शुरू हुई है? हमारी हड़ताल अब तीसरी दिन है, 2018-23 से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए। मैम इसका उद्देश्य क्या है हड़ताल का? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे 2 साथी जिनको निलंबन किया गया उनको बहाल किया जाए।
मैम निलंबन की कोई वजह रही होगी मैम? वजह जैसे कि अब ऑनलाइन में हमारे पास में काम के लिए हमारे पटवारी आईडी में किसी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का मतलब विशेष प्रकार का कार्य जो पटवारी अकेला कर सकता है वो नहीं कर सकता। जैसे किसी को राम को रामा करना है, रामा का राम करना है, अपोजिट जैसे कुछ भी मात्रा भी हटाना है वो कुछ भी नहीं कर सकता, या कोई खसरा नंबर का नंबर बढ़ाना है या खसरा नंबर में बटांकन करना है, जैसा कुछ भी प्रक्रिया है वो हमारे अकेले पटवारी से नहीं होता है। आपका डेलीगेशन किसी से मुलाकात किया था कि किसी ऊपर बातचीत हुई है अभी संबंधित अधिकारियों से अधिकारी? बात चल रही है हमारी। हाँ जी, एक सूत्री मांग है या उसके अलावा भी कोई दूसरी डिमांड हमारी है? मांग वही है फिलहाल के लिए, हमारी जिला स्तरीय है जो है अच्छा। हमारे साथियों की बहाली चाहिए हमको। उसके अलावा हमको किसी प्रकार हमको न्याय चाहिए। एक्चुअल में हमारे पटवारी के साथ में जो अन्याय हुआ है, हमको निलंबन की जो प्रक्रिया हमारे ऊपर जो चलाई गई है वो निलंबन नहीं होना था हमारे लिए, क्योंकि किसी प्रकार विलोपन, संशोधन या नंबर बढ़ाना, रकबा बढ़ाना किसी के लिए पटवारी अकेला जिम्मेदार नहीं है। हम किसी भी अधिकारी के प्रति भी हम अपना द्वेष क्लेश नहीं रखते हैं, बस हमको अपना न्याय चाहिए कि हमारा अकेला जिम्मेदारी कहाँ उठ रहा है, हम जिम्मेदार नहीं है। ओके मैम। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस हड़ताल के दौरान जो जनमानस प्रभावित हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पहले ही अपने स्टेटस में और अन्य माध्यम से किसानों से क्षमा याचना कर ली है जी। कि हमारे इस आंदोलन से आप लोगों को जो क्षति हो रही है उसके लिए हम दोषी नहीं है, उसके लिए सरकार दोषी है। इससे पहले तहसीलदारों की एक हड़ताल हुई थी सर, उसके बाद आप लोगों की हड़ताल हुई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब तहसीलदारों की हड़ताल थी तब भी जनमानस को तकलीफ हुई थी, अभी पटवारियों की हड़ताल है तब भी जनमानस को तकलीफ हो रही है, तो एक लंबा पीरियड चला जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो छत्तीसगढ़ शासन को सोचना चाहिए कि राजस्व विभाग का हर अधिकारी कर्मचारी इतना प्रताड़ित है कि उसके हड़ताल करने की, आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो राजस्व विभाग को एक अच्छा सा जो सपोर्ट है देना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग जो है वो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आपने जनता की सुविधा के लिए राजस्व विभाग में ऑनलाइन कर दिए, लेकिन ऑनलाइन के लिए कोई संसाधन नहीं दिया पटवारी को, तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की गलती है और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिल जाती है तो आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो ये जो आंदोलन है वो सुविधाओं के लिए नहीं है, हमारे 2 पटवारियों को बेवजह निलंबित कर दिया गया, उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और जैसे ही अभी हमारी कल डिप्टी कलेक्टर साहबों से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें अधिकारियों से हमने कहा है कि हमारे जो 2 पटवारी निर्दोष है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उसका जो निलंबन है शून्य कर दिया जाए, और शून्य करने के बाद में हमारी हड़ताल तुरंत खत्म होगी। लेकिन हमारी जो एक ऑनलाइन हड़ताल है जिसका बहिष्कार प्रदेश स्तर पे किया गया है वो सतत जारी है। ऑनलाइन हड़ताल किन मुद्दों पे की जा रही है सर? साधन और संसाधन जो है वो 2 मुद्दे थे हमारे पास, जिसके लिए हमने विगत 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ शासन में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की या सहायक सरकार हो भाजपा की, दोनों समय हमारा जो प्रदेश स्तर का प्रतिनिधिमंडल वो जाके अपनी निरंतर इस मांगों का ध्यानाकर्षण सरकार से कराता रहा कि आपने 2014-15 से ऑनलाइन तो कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन के लिए पटवारियों को कोई सुविधा या किसी प्रकार का संसाधन या भत्ता नहीं दिया था। पिछले बार माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी ने 1350 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन हड़ताल पे जाने के बाद उन्होंने उसको सीधे सीधे 900 रुपये पे आ गया। तो हमारा विरोध यही है कि जो मांग आपने सदन में रखी थी जो पटवारियों के लिए, वो पूरा भत्ता पटवारियों को संसाधन भत्ता दिया जाए और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। तो ये 2 मांगों को सरकार से हम पूरा करने के लिए अभी ऑनलाइन का बहिष्कार किया। अब देखिए, ये तो जिला जो प्रशासन है उसको सोचना है कि जो गलती उन्होंने कर दिया है उस गलती को वो बराबर कर ले और दोनों पटवारियों का जो निलंबन आदेश से शून्य कर दे, तो हड़ताल आज खत्म हो सकती है। अगर जिला प्रशासन नहीं चाहेगी हम तो अडिग है, जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलता हम आंदोलनरत रहेंगे। सर आपका परिचय? मैं राजेश वंजारी, वरिष्ठ पटवारी ग्रुप। जो इतना बड़ा घोटाला हो, उस संदर्भ में कुछ अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो पता लगा कि ज्ञापन तो दिया गया है, लेकिन ये बिना जांच के इस मामले का समाधान नहीं निकल सकता, इसलिए जांच होने तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। ये भी माना जा रहा है कि इतने बड़े घोटाले में कुछ और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। ये तभी संभव है जबकि जांच मुकम्मल हो। देखना है 765 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई घोटाले का यह मामला, भ्रष्टाचार का यह मामला, आखिर इससे परतें कब हटती हैं और कब लोगों को न्याय मिल पाता है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।